दोस्तों, एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के बेसिक फंक्शंस को। अब देखो, अगर हम फंक्शन या फॉर्मूलाज की बात करें तो एक्सेल में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। इवन एक्सेल की हाइप या एक्सेल की डिमांड की भी बात की जाए तो इसमें फॉर्मूलाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसकी वजह से ऑफिस के बड़े से बड़े टास्क को इजीली मैनेज किया जा सकता है। अब अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें तो एक्सेल में लगभग 100 से भी ज्यादा फॉर्मूलाज है। और अगर आज की इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम एक्सेल के सबसे जो बेसिक फंक्शंस हैं उनसे फॉर्मूला सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है, एंड ये जो कोर्स है उसके बिहाफ पे ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ये जो कोर्स है वो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले से, जो कि एक्सेल का वन ऑफ द कॉमन एंड मोस्ट यूजेबल फॉर्मूला है, जो कि है सम फंक्शन। अब नॉर्मली अगर हम सम फंक्शन की बात करें तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? देखो, नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास एक प्रैक्टिकल है जिसमें हमने क्या किया है कि हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और उनके अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं वो हमने लिखे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 48 आया है, हिंदी में 89 है, मैथ में 58, साइंस में 60 एंड एसएसटी में 85। अब एज ए एक्सेल यूजर आपको यहाँ क्या टास्क मिल सकता है? आपको टास्क मिलेगा कि ये जो स्टूडेंट्स के नंबर है इनके टोटल मार्क्स आप निकालो। टोटल मार्क्स इन द सेंस कि जितने भी नंबर्स हैं इनका टोटल, यानी कि इन सबको जोड़कर आपको यहाँ पे लिखना है। अभी आप कैसे करोगे? अगर वन बाय वन आप कैलकुलेटर या फोन की मदद लोगे तो इसमें आपका काफी टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला मिलता है जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है सबसे पहले इक्वल। इसके बाद यहाँ सिंपली आपको टाइप करना है SUM। क्या टाइप करना है? SUM, सम। नीचे में देखो आपको सजेशन मिल जाएगा। इसके बाद आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करो। जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे आपका फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। आप देखोगे फॉर्मूले में आपको आगे की चीजें दिखाई देगी, नंबर 1, नंबर 2 और इसके आगे जो भी नंबर्स है जिनको आप जोड़ना चाहते हो उन्हें आप सेलेक्ट करो। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे बंद, प्रेस कर देंगे एंटर। आप देखोगे यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। अब नॉर्मली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या किया था, इक्वल। एक्सेल में जब भी आपको इक्वेशन करते हो तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होती है इक्वल से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मुझे 48 और 89 को जोड़ना है, तो मैं अगर यहाँ पे आऊं, मैंने लिखा इक्वल 48 और प्लस किया 89। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, इक्वल 48 प्लस 89, प्रेस किया एंटर। आप देखोगे यहाँ टोटल आ गया। सेम लाइक अभी आपने देखा मैंने फॉर्मूले से जब यहाँ टोटल मार्क्स निकाला तो यहाँ आया 340। हमने किया इक्वल और हमने नॉर्मली क्या किया, 48 प्लस 89 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 85, यानी इन सभी नंबर्स को हमने मैनुअल लिख दिया एंड हमने प्रेस किया एंटर। आप देखोगे क्या आ गया, 340। तो यहाँ पे बिना फॉर्मूले के इस्तेमाल से भी अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन करना है तो आप एक्सेल के किसी भी सेल में इक्वल लिखकर एक मैथमेटिकल इक्वेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप कि इक्वल का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इक्वल किया और एक फॉर्मूला लिखा सम, SUM, सम लिखा और टैप करके फॉर्मूले को शुरू किया। या तो आप टैप प्रेस करो या शिफ्ट होल्ड करके आप 9 को प्रेस करो जिससे ब्रैकेट आएगा। शिफ्ट होल्ड करके 9 को प्रेस करोगे जो ऊपर में आपको शो करता है तो आपका ब्रैकेट चालू हो जाएगा। या फिर सिंपली आप क्या करो, आप टैप प्रेस करो तो भी आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट बंद किया, प्रेस किया एंटर। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिख के किया इसकी जगह तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख के नंबर लिख के फटाफट कर देता हूँ, शायद मैं थोड़ा जल्दी कर लूँ। देखो, इन दोनों में फर्क समझो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इक्वल किया और मान लो इस नंबर को मैं ऐसे मैनुअल लिख रहा हूँ, 48 प्लस 89 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 85, ये लिखा। आंसर अभी भी सेम आया। दोनों में फर्क क्या है? देखो दोनों में क्या फर्क है। ये जो 340 है मैंने यहाँ पे एक बार फॉर्मूले की मदद से निकाला, जो भी हमारा इक्वेशन हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखो, जब आप इस सेल को सेलेक्ट करते हो, सेल यानी ये जो बॉक्स है जहां पे 340 लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कॉर्नर में आपको एक पॉइंट का निशान मिलेगा जिस पे जब आप माउस को लेके जाओगे तो इस तरीके से प्लस का सिंबल बनता है। जब आप यहाँ सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करोगे तो आप देखोगे बाकी सबका जो इक्वेशन है, जो टोटल मार्क्स है, वो अपने आप आ जाएगा। हमने मेहनत किस में करी, सिर्फ राजेश वाले ब्लॉक में, और बाकी सबका अपने आप ही यहाँ पे आ गया। ये पावर है एक्सेल का।
और अगर हम बात करें यहाँ पे जहां पे आपने मैनुअल नंबर्स को लिखा, अगर मैं यहाँ पे आके इसको ड्रैग करूं तो आप देखोगे सबका इक्वेशन यहाँ नहीं आएगा, सब पे वही नंबर बार बार रिपीट हुआ है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, वही वाली इक्वेशन कॉपी पेस्ट हुई है। आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आ पा रहा होगा कि यहाँ फॉर्मूले का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो जब आप फॉर्मूले के बिहाफ पे चीजों को करते हो तो आपको रिजल्ट कुछ और यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक ही बार में यहाँ तो फिर भी 10-12 स्टूडेंट्स है, अगर आपके पास 100 या 1000 स्टूडेंट्स भी हो तो भी आप एक ही बार में सबके लिए यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, जो कि रिलेटेड है मैक्सिमम मार्क्स से। अब इसका मतलब क्या है, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा जो राजेश स्टूडेंट है, इसने 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए और 5 सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स है, किसी में 48 है, किसी में 89, किसी में 58, किसी में 60, किसी में 85। अब अगर आपको टास्क ये दे दिया जाए कि जो राजेश है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, मतलब पांचों में अलग अलग मार्क्स वो लेके आए, लेकिन आपको ये बताना है कि उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं एग्जाम्स में, तो वो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पे आना है, इक्वल करना है और यहाँ पे लिखना है MAX मैक्स, टैप किया, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने इस पूरी रेंज को एक ही बार में सेलेक्ट किया, ब्रैकेट किया बंद, प्रेस करेंगे एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 89। आप देखोगे कि मुझे 1 बाय 1 ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने फॉर्मूला लिखा और एक ही बार में बता दिया कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 89। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉर्नर में आए, जब इस तरीके से प्लस का सिंबल बना तो लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस को हमने प्रेस किया एंड इसको नीचे तक खींच दिया और आप देखोगे ऑटोमेटिकली सबके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ निकल के आ गए। 1 बाय 1 हमें सब में से एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि मिनिमम मार्क्स। जैसे हमने ये देखा कि कोई भी स्टूडेंट है उसके 5 सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम मार्क्स कौन से, उसी तरीके से हमें ये देखना है कि 5 सब्जेक्ट में उसके मिनिमम मार्क्स कौन से, यानी सबसे कम उसने कितने मार्क्स अचीव किए। तो हम यहाँ पे आएंगे, हमने क्या इक्वल, फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है मिन, टैप किया, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या किया, पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, यानी 5 सब्जेक्ट वाली रेंज को सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस किया एंटर, और आप देखोगे मिनिमम मार्क्स कितने हैं 48। आप देखोगे 48 ही इसके मिनिमम मार्क्स है, बाकी सब 48 से ज्यादा है। इसी तरीके से सबके निकालना है, सेलेक्ट किया और कर दिया ड्रैग, आप देखोगे बाकी सबके भी मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आप सम फॉर्मूला, मैक्स फॉर्मूला एंड मिन फॉर्मूला का यूज कर सकते। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है रैंड बिटवीन, जो कि यूज किया जाता है रैंडम नंबर्स के लिए। अब इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसकी जरूरत आपको कब पड़ सकते हैं। देखो एक्सेल में जब भी आपको प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आपको एक डेटा चाहिए होता है, और उस डेटा में अगर आपको डिफरेंट नंबर्स वाला जो डेटा है वो आपको भरना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि मेरा ये प्रैक्टिकल है, इसमें आप देखोगे कि ये जो नंबर रेंज है, जैसे 48 से लेके यहां तक 84 तक, ये मैंने अलग अलग नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अगर एक एक करके मैं यहाँ पे इन नंबर्स को लिखता तो मेरा काफी टाइम जाता, एक एक ब्लॉक में नंबर लिखना और एक एक ब्लॉक में अलग अलग नंबर लिखना, तो मुझे सोचना भी पड़ता और मेरा काफी टाइम भी जाता। तो जब भी आप एक्सेल में प्रैक्टिस के लिए डेटा प्रिपेयर करते हो तो वहां पे आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखोगे कि हमने सेम यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं एंड यहाँ पे हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि इन सब पे अलग अलग नंबर्स भरने हैं, तो मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहां से लेके यहां तक की रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है इक्वल, फिर हमने यहाँ पे लिखा रैंड बिटवीन। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे बी लिखा, नीचे आपको फॉर्मूला सजेस्ट कर देगा, टैप करो, फॉर्मूला ऑटोफिल हो जाएगा और यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है बॉटम और एक पूछ रहा है टॉप। यानी बॉटम इसका मतलब हुआ कि कम से कम नंबर कितना होना चाहिए, और टॉप मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर कितना होना चाहिए। तो मैंने बोला मिनिमम नंबर होना चाहिए 35 एंड जो मैक्सिमम नंबर है वो होना चाहिए 98। यानी किसी भी स्टूडेंट के अगर हम मिनिमम नंबर की बात करें तो 35 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर होने चाहिए 98। ब्रैकेट करेंगे हम बंद एंड कीबोर्ड से कंट्रोल की को आपको एक उंगली से दबा कर रखना है एंड यहाँ पे प्रेस करना है एंटर, कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे सभी सेल्स में रैंडम नंबर्स आपको यहाँ पे ऑटोफिल हुए मिलेंगे। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं एक एक करके लिखता मेरा कितना टाइम जाता, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से सारे ब्लॉक्स में हमने प्रैक्टिस करने के लिए एक ही बार में डेटा को फिल कर लिया। और ये किससे किया, रैंड बिटवीन फॉर्मूले से। इसके साथ इसमें एक छोटा सा काम और करना है आपको। जैसे ही आपका डेटा है पूरा का पूरा भी सेलेक्ट है, आपको इससे करना है कंट्रोल C। इसके बाद आपको कंट्रोल ऑल्ट और V प्रेस करना है, जिससे पेस्ट स्पेशल आएगा।
इसमें बस आपको वैल्यूज को सेलेक्ट करके ओके कर देना है ताकि ये डेटा बाद में ऑटो चेंज ना हो। तो इसके लिए हमने ये एक शॉर्टकट किया है, कंट्रोल C से पहले पूरे को कॉपी किया, फिर कंट्रोल ऑल्ट V किया जिससे पेस्ट स्पेशल आया और वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर दिया ताकि ये डेटा आपका ऊपर नीचे ना हो। आई होप कितना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की जो कि है रोमन। एंड नॉर्मली अगर हम मैथमेटिकल बेसिस पे बात करें तो आपने स्कूल में रोमन नंबर्स पढ़े होंगे या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से आपने देखा होगा। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर है और इसे हमें रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, हमने लिखा इक्वल ROMAN रोमन, टैप किया फॉर्मूला चालू हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस नंबर को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस कर देना है एंटर। आप देखोगे ये आ गया फर्स्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको सेलेक्ट करना है, कॉर्नर में आए हम एंड सिंपली इसको ड्रैग कर देना है। सबका आप देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस वे में यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं, इक्वल किया ROMAN, टैप किया फॉर्मूला चालू, इसको सेलेक्ट किया एंड प्रेस करेंगे एंटर एंड सिंपली यहाँ सेलेक्ट किया एंड इसको कर देंगे ड्रैग। आप देखोगे यहाँ पे सबके लिए रोमन नंबर्स आ गए। तो ये बहुत ही सिंपल था, बट नॉलेज के लिए आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की जिसकी मदद से आप स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल लाइफ में होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको पोलिनोमियल्स के चैप्टर देखने को मिलते होंगे या फिर स्क्वायर क्यूब का चैप्टर आपने देखा होगा, जिसमें नॉर्मली क्या है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो। आई होप कि ये चीजें आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक्स है। स्क्वायर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी नंबर को हमने उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि जैसे 2 × 2 ये हो गया स्क्वायर। इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 3 × 3 तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिखा 4 × 4 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से नॉर्मली हर एक नंबर को अगर सेम नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल और वो फॉर्मूला है पावर, टैप करेंगे फॉर्मूला चालू हो जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो हमने बोला ये नंबर है। अब ये बोल रहा है कोमा प्रेस करने के लिए, हमने प्रेस किया कोमा। अब ये पूछ रहा है पावर, स्क्वायर में कितने की पावर होती है, 2 की पावर होती है, तो हमने यहाँ लिखा 2 क्योंकि ये 2 बार अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने किया ब्रैकेट बंद, प्रेस कर देंगे एंटर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। और इस तरीके से आप सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्यूब की बात करें, यहाँ पे मैंने क्यूब लिख दिया, ये क्यूब ऐसे होगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया क्यूब। अब अगर क्यूब की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल, दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे पावर, नंबर कौन सा है तो ये नंबर है जिसका क्यूब निकालना है, प्रेस किया कोमा। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे पावर कि क्यूब में कितनी पावर होती है, तो क्यूब में होती है 3 की पावर, क्योंकि वो जो नंबर है वो 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 हुआ 4, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या हो जाएगा 8। हमने किया ब्रैकेट बंद, प्रेस कर देंगे एंटर, क्यूब क्या आ गया 8। और इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स का भी क्यूब यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे बात करें स्क्वायर रूट की, तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो 4 है ये है स्क्वायर और ये जो 2 है वो क्या है इसका स्क्वायर रूट, ये जो 9 है वो क्या है स्क्वायर और 3 क्या है इसका स्क्वायर रूट। तो अगर मान लो आपके पास स्क्वायर नंबर्स हैं और आपको उनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो कि है SQRT, स्क्वायर रूट। टैप करेंगे फॉर्मूला चालू हो जाएगा। नंबर कौन सा है तो ये नंबर है, प्रेस करना है एंटर, और आप देखोगे जो उससे पहले वाला नंबर है यानी ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल फॉर्मूला है टेक्स्ट फंक्शन के बिहाफ पे। देखो नॉर्मली यहाँ पे आपको कुछ नाम नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे इन सभी नाम को कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है, जैसे राजेश है, ये महेश है, ये सुरेश है, तो मुझे क्या करना है कि इन सभी नाम को बड़ी ABCD में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे आते हैं, हमने प्रेस किया इक्वल और यहाँ आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा जो कि है अपर। आपने लिखा अपर, टैप किया एंड सिंपली आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को करना है बंद, प्रेस कर देना एंटर। आप देखोगे जितने भी नाम है किस में चेंज हो गए, कैपिटल लेटर्स में। इसके साथ ही अगर मुझे इसे स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखा इक्वल और अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देंगे लोअर। टैप किया फॉर्मूला चालू, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर देंगे एंटर। आप देखोगे जितना भी डेटा वो किस में आ जाएगा, लोअर लेटर्स में, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद एक फंक्शन होता है जो कि होता है प्रॉपर, जिसकी मदद से आप हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ देखोगे कि हर एक नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है,
चाहे हम राजेश का आर बोले या फिर महेश का एम, दोनों क्या है, कैपिटल्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल, और हमने लिखा प्रॉपर, टैब किया, फॉर्मूला चालू, और इस बार टेक्स्ट में हम इसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैपिटल है, तो हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद, प्रेस कर देंगे एंटर, और आप देखोगे ये इसको क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा फर्स्ट लेटर को। इसके साथ ही अगर आपको इस डेटा को हटाकर इसके ऊपर डालना है तो आप यहां से इसको क्या करो, कंट्रोल सी कर लो, यहां पे आओ, और जो अभी ट्रिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करो और वैल्यूज को सेलेक्ट करके ओके कर दो। आप देखोगे जितने भी यहाँ पे नाम है वो सब कैपिटल में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएंगे, यानी वो जो डेटा है वो इस पे पेस्ट आउट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों एक्सेल के जो बेसिक फंक्शंस है वो सब आपको क्लियर हुए होंगे एंड जो भी प्रैक्टिकल्स हमने कवर किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।